जय श्री सीताराम मित्रों। सभी दयालु भक्तजनों, श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय गुरुजन, आप सबको मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। बंधुओं, मैं कोई पेशेवर कथावाचक नहीं हूँ। बस एक मेरा प्रयास है कि आप सब लोग उन पुराणों को पूरा सुने जो लगभग पूरा सुनने के लिए कहीं उपलब्ध नहीं होते। जो पुराण आप लोग सुनते हैं तो श्रीमद् भागवत की साप्ताहिकी ही चलती है। दुर्गा देवी भागवत में 9 दिन का रहता है। शिव पुराण लगभग 11 दिन किया जाता है। इतने कम समय में कोई भी पुराण को पूरा समेट नहीं पाता है, कह नहीं सकता उनके महा। हाँ, मुख्य जो उनके अंश हैं उनको ही कहा जाता है। हम कोशिश करते हैं कि यथारूप आप सबको पूरा पुराण सुनाएं। आप लोग घर बैठे सुने, किसी का एक पैसा खर्च नहीं होना, ना कहीं जाना है, ना कहीं समय खर्च होना है। आप अपने घर में सुनिए। हम अधिकतम 30-35 मिनट बोलते हैं और वही बोलते हैं जो यथारूप लिखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग सुने। और ये पुराण हम इसलिए सुनाते हैं कि ये हमारे अनादि भगवान के रस संस्कृत वाङ्मय है। ये संस्कृत वाङ्मय में पुराणों का एक विशिष्ट स्थान है। इसमें वेदार्थ का स्पष्टीकरण तो है ही, इसमें कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड के सरलतम विस्तार के साथ साथ कथा के वैचित्र के द्वारा साधारण जनता को भी गूढ़ से गूढ़तम तत्व को हृदयंगम करा देने की अपनी अपूर्व विशेषता है। इस युग में धर्म की रक्षा और भक्ति के मनोरम विकास, इस युग में धर्म की रक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है इस पर। क्यों? पाश्चात्य और विधर्मियों के द्वारा धर्म का नाश हो रहा है और उनकी सभ्यता से सनातन वर्ग भी अछूता नहीं है। ये भी विकार को ग्रस्त होता जा रहा है। धर्म की रक्षा हो और भक्ति का मनोरम विकास हो। जो यत्किंचित दर्शन हो रहा है उसका समस्त श्रेय पुराण साहित्य को ही है। जितना भी धर्म का आपको दर्शन हो रहा है, जहाँ जो कुछ भी आप सनातन धर्म के बारे में जानते हैं या देख रहे हैं, इसमें पुराणों का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा श्रेय पुराण साहित्य को जाता है। अब हम एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा को बढ़ाते हैं। देवी भागवत है, ये 4थे स्कंद की कथा चल रही है महाराज। अभी हमने पिछले उसमें अवतारों की कथा कहा था। अब कृष्ण अवतार के बारे में जन्मेजय प्रश्न करते हैं। यह कथा जन्मेजय और व्यास जी के बीच में चलती है नैमिषारण्य तीर्थ में। हम सब मानसिक रूप से यही समझें कि हम नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं और कथा भी नैमिषारण्य तीर्थ में चल रही है। सूत जी के द्वारा ये सुनाई जा रही है। 88,000 इसमें ऋषि रहते हैं। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर कथा को कुछ बढ़ाते हैं। कथा बहुत ही आनंदमय है क्योंकि कृष्ण चरित्र आ गया है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः
जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। जग मंगल भल का जुग चारा, भेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम जानकी नायकम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम। श्री रामचंद्रम भजे लेते सदा सुध दीन की, सहज दया के दाम। जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम, जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो ना सस विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये भक्ति क्या है? ये माला जो हम पहनते हैं गले में, या जो करते हैं सुमरनी जिसको कहते हैं, एक डोरी से इसमें कई मोती गुथे रहते हैं। यही भक्ति है जिसमें सभी भक्त गुथे हैं मोतियों में। और भगवंत गुरु, गुरु इसमें सुमेरु पर्वत होता है। सुमेरु एक माला में सबसे बड़ा गुरिया रहता है। एक तरह से वो गुरु है, और गुरु के ऊपर फिर एक फूंदा निकला रहता है कमल के समान फूल जैसा, उसको कहते हैं भगवान। ये चारों इकट्ठे जब हो जाएं तब फिर तो कहना क्या है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, पद तिनके पद बंदन करो ना सब विघ्न अनेक। इस तरह ये माला के बारे में कहा गया है हमारे विद्वज्जनों के द्वारा कि किस तरह से ये गुथे रहते हैं चारों। नीलांबुज श्याम कोमलांगम, सीतारामपति वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रघुरामम रघुवंशनाथम। वर्णानामार्त्सन्दानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्मैश्वरम्। वन्दे विदेहतनया पत्पुण्डरीकं, किश्यकैशोरसौरभसमाहितं योगिचिन्तं रामरत्नम् अहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं। कौसल्या भक्तिसम्भूतं जानकी कंठभूषणम्। सोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनी। श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। सियावर रामचंद्र की जय। परमात्मा और आत्मा के एकत्व ज्ञान से जो संपन्न है उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। परमात्मा और आत्मा के एकत्व ज्ञान से संपन्न जो है उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। और जो एकत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। मैं बाएं ऊपर उठाकर, पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ऊर्ध्वबाहु राम वचमि शृणुये परमं वचः, गोविंदम गोविंदे धेहि हृदयम। मैं बाएं उठाकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जैसे हो वैसे अपना हृदय भगवान को समर्पित करो, चाहे जैसी अवस्था में, वैसी अवस्था में भगवान को अपना समर्पित करो हृदय भगवान को।
उनकी स्मृति में डूब जाओ, वही सर्व मंगल की जननी है, वही सर्व मंगल की जननी है। तो ऐसी जगन माता जगदम्बा के पुराण को हम सुने। आइए, अभी हमने कल तक जो कहा था अवतार कितने हैं वो सब बताए थे। अब जन्मेजय आगे प्रश्न करते हैं। देवताओं द्वारा भगवती का अस्तवन, भगवती द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को निमित्त बनाकर अपनी शक्ति से पृथ्वी का भार दूर करने का आश्वासन देना। इसके पहले राम अवतार में राम जी ने बताया, कहा कि राम अवतार में मैं भी परतंत्र ही रहा, कौन स्वतंत्र रह सकता है, मुझे अपने भाइयों के साथ स्वर्ग जाना पड़ा। अतः कोई भी विद्वान पराधीन व्यक्ति की क्या बात करेगा। हे कमलोद्भव, आप यह जान लीजिए कि जैसे मैं परतंत्र हूँ, वैसे ही आप शंकर और अन्य बड़े बड़े देवता भी निश्चित रूप से परतंत्र रहते हैं। जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से तंतु, अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार यह जगत जिनसे प्रकट हुआ उन भगवती को हम प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से तंतु निकलते हैं, अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार यह जगत, यह सारा जीव जगत, पूरे ब्रह्मांड जिनसे प्रकट होते हैं, उन भगवती जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं। वाह, क्या बात है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु पूर्णनावाद्यथा तंतुर्विस्फुलिंगा विभावसु तथा जगद्यते तस्याम निर्गतम ताम नता वयम। हम सभी उनको प्रणाम करते हैं, उन माता जगदम्बा को, जिनकी माया शक्ति से संपूर्ण चराचर जगत पूर्णतः ओतप्रोत है। उन चित स्वरूपणी करुणा सिंधु भुवनेश्वरी की हम शरण जाते हैं। 19वां अध्याय चल रहा है, चौथा स्कंध है। देवताओं द्वारा भगवती का स्तवन। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहने के उपरांत भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से फिर कहा, जिस भगवती की माया से मोहित रहने के कारण सभी लोग परम तत्व को जान नहीं पाते, उन्हीं की माया से आच्छादित रहने के कारण हम लोग भी जगत गुरु शांत स्वरूप सच्चिदानंद और अविनाशी परम पुरुष का स्मरण नहीं कर सकते। ऐसा भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा। श्री हरि। आज देव उठनी 11 से भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच की वार्ता है। हम आज उन भगवान परम परमात्मा श्री विष्णु से, श्री भगवान विष्णु की चरणों में प्रणाम करते हैं। वे भगवान श्री हरि हमारे पूरे देश की रक्षा करें, भगवत भक्त जितने भी हैं उनकी रक्षा करें, और संपूर्ण देशवासियों को देव उठानी एकादशी की आज मैं शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। सभी लोग सुखी रहे, सभी जीव सुखी रहे। मनुष्य मात्र तो क्या, सभी जीव सुखी रहे, और गौवंश भी सुखी रहे, जो इस समय इस देश में बहुत पीड़ित हो रहा है। स्वार्थवश लोगों ने भैंसों को, बकरियों को, गाड़रों को, ऊँटों को, सबको संरक्षित किया हुआ है। घर में स्थान देते, लेकिन गायों को घर से निकाल दिया है। कहते हैं गौ माता, लेकिन गौ माता आज भटक रही है, रोडों पर बैठी है। मित्रों,
वे गोपाल, जिन भगवान विष्णु ने अपना नाम गोपाल रख लिया है, गायों को पालते, ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए कि गायें ना तो भूखों मरे, ना रोड पर बैठ के एक्सीडेंट का कारण हो। और इस समय जो हम, ऐसा मेरा मानना है कि प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं, ये सभी इस गौवंश के कष्ट के कारण है। वरना ये विपत्तियां इतनी नहीं आती हैं। बरसात में बहुत नुकसान हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में पशुधन हमारा पंजाब का मारा गया है, और पंजाब के अलावा और भी कई राज्यों में, जिलों में पशुधन का बड़ा नुकसान हुआ। क्यों? मनुष्यों ने तो किसी तरह अपनी जान बचाई, ये पशु कहाँ बचाने जाएं, और ये बाढ़ में चले गए बहते हुए। देख के इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ। एक दिन के जी में आया कि क्या करें, कैसे इन पशुधन को कैसे बचाया जा सकता है। बाढ़ में फंसे पूरा पंजाब की गाय भैंसें एक साथ हजारों की मात्रा में बहती चली जा रही हैं। अब इनको कैसे और कहाँ रखा जाए, जो संभव हमें नहीं लग रहा था। कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि इस आपातकाल में उनको बचाया जा सके। तो मित्रों, हमारा यही कहना है आज कि हमारे गौपंश को, हमारे किसान जैसे भैंसों को स्थान दिए हैं, उन्हीं के पास गायों को भी दे दें। उनका जो बचा हुआ भूसा वगैरह रहता है वो ही डाल दें। क्यों कि जब 24 घंटे अपने खेत कुओं पर रहते हैं और भैंसों को बांधे हैं, बकरियों को बांधे हैं, गाड़रों को बांधे हैं, तो एक 4-6 गाय नहीं बन सकती वहाँ। अरे उन्हीं को छाया मिल जाए, उन्हीं को भोजन भी मिल जाए। और शहरों के जो हम लोग रहते हैं यहाँ, जो गायें फिर रही हैं, इनको भी आप लोग घास खरीद के डालें, ताकि उनको भोजन तो मिल ही जाए कम से कम। प्रातः उठें, जहाँ घास की मंडी है वहाँ से घास लें। 10-20 रुपए, 50 रुपए की 10-5 पूले आते हैं घास के, तो कहीं भी डाल दें। कम से कम कुछ तो एक आध गाय का तो पेट भरेगा भाई। हम सब प्रयास करें, हम करते हैं, हम लोगों से हम कहते भी हैं कि आप लोग भी करिए। 4-6 लोग मान भी गए हैं उसमें। इसी तरह जब 4-6 लोग और 4-6 लोगों से कहेंगे तो थोड़ा बहुत भोजन उनको मिल जाएगा और लोगों को रोटी रोजी मिल जाएगी। वो घास की ट्रॉली लेके आते हैं। टीकमगढ़ में तो कोतवाली के सामने सुबह 5 बजे आ जाते हैं, वहाँ जाके सब लोग ले आते हैं, जिसकी जितना क्षमता है उतनी डालते हैं। जब हम जाते हैं तो वो लगभग आधा घंटे में 2 ट्रॉली घास चला जाता है। आप सबसे मेरा करवदन निवेदन है कि गायों की रक्षा से देश की रक्षा होगी। वरना यदि गाय एक संवेदनशील प्राणी है, यह प्राणी नहीं है मित्रों। मान लो आप, ये देवताओं के द्वारा बनाई हुई एक अद्भुत कृति है। इसमें सभी देवताओं का वास रहता है, 36 देवताओं का वास रहता है इसमें। गाय बहुत वेदों का स्वरूप है, ये पृथ्वी का स्वरूप है। कामधेनु की ये वंशज है जो अमृत मंथन से निकली थी। गौदुग्ध को पिलाओ ताकि बच्चे भी बुद्धिमान बने, नशेड़ी ना बने। क्योंकि आजकल गाय का दूध खत्म होने ना पीने से आदमी शराब पीने लगे हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, और बुद्धि तो इतनी भ्रष्ट होती जा रही है कि सेल्फी लेने लगे हैं ट्रेन के सामने जाके। और आज एक ट्रेन के सामने ऐसी सेल्फी लेता हुआ मैंने टीवी में देखा, शायद आज तक न्यूज पे आ रहा था। एक लड़का सेल्फी ट्रेन के सामने ले रहा, ट्रेन आती है वायु वेग से और उसको उड़ाती चली जाती है। ये बुद्धि की शून्यता नहीं तो क्या है। तो गौवंश को बचाइए और इन प्राकृतिक आपदाओं से बच के रहिए। क्यों? क्योंकि गौवंश के लिए तो कुछ है नहीं है, उसको तो रोज ही तूफान है और सब सुरक्षित हैं, व्यवस्थित हैं। तो ये बहुत जो अतिवृष्टि हुई है
ये सब इन्हीं का परिणाम लगता है। चलिए तो आगे हम कहते हैं कि जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से तंतु और अग्नि से चिंगारियां प्रकट निकलती हैं, उसी प्रकार यह जगत जिनसे प्रकट हुआ है उन भगवती को हम नमस्कार करते हैं। जय श्री राम कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहने के उपरांत भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवती माया से मोहित होने के कारण सभी लोग परम तत्व को जान नहीं पाते। उन्हीं की माया से आच्छादित रहने के कारण हम लोग भी जगत गुरु शांत स्वरूप सच्चिदानंद अविनाशी परम पुरुष का स्मरण नहीं कर पाते। अहम विष्णुरहम ब्रह्मा शिवो अहमति मोहिता न जानीमो वयम धाता परम वस्तु सनातनम। मैं ब्रह्मा, हे ब्रह्मण, हे ब्रह्मदेव, मैं विष्णु हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शिव हूँ। इसी अभिमान से मोहित हम लोग उस सनातन परम तत्व को नहीं जान पाते। यन्माहा मोहितश्चाहम सदावर्ते परात्मनः परवान्दारु पांचाली मयि कस्य यथावसे। उस परमात्मा की माया से मोहित मैं उसी प्रकार सदा उसके अधीन रहता हूँ, जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहती है। कठपुतली का एक खेल होता है जिसमें बाजीगर अपने धागे से उसको बांधा रहता है और वो उसको नचाता है अपनी उंगलियों से। तो भगवान विष्णु कहते हैं, उन परमात्मा की माया से मोहित होकर के मैं भी उसी के अधीन रहता हूँ। भवतापि यथा दृष्ट्वा विभूतस्तस्याद्भुतः कल्पादौ भवयुक्तेन्मयापि च सुधारणवे। कल्प के आरंभ में ब्रह्मा ने, शिव ने, मैंने भी सुधा सागर में उस परमात्म तत्व की अद्भुत विभूति का दर्शन किया था। मणिद्वीप में मंदार वृक्ष के नीचे चल रहे रास मंडल में एकत्रित सभा में भी वह विभूति साक्षात देखी गई थी, न कि वह केवल कही सुनी बात है। मणिद्वीपे अथ मंदार बिटपे रास मंडले समाजे तत्र सा दृष्टा श्रुता न बचसाप च। उस विभूति को मैंने साक्षात देखा था, न कि वह केवल कही सुनी बात है। अतएव इस अवसर पर सभी देवता उसी परमात्मा शक्ति कल्याणकारिणी, सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली माया स्वरूपिणी तथा परमात्मा की आद्या शक्ति भगवती का स्मरण करें। जय हो। तस्मात् परमां शक्तिम स्मरण त्वद्य सुराशिवाम सर्व काम प्रदाम माया माद्याम शक्तिम परात्मनः। व्यास जी कहते हैं, विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवता सदा विराजमान रहने वाली भगवती योग माया का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे। वाह, क्या बात है। उनके स्मरण करते ही वे भगवती उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान किया। उसी समय वे देवी जपा कुसुम के समान रक्त वर्ण से सुशोभित थीं। वाह वाह वाह। रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्तांबरा रक्तवर्णा, वो रक्तांबर रक्त वर्ण की थी। उनके स्मरण करने से ही भगवती प्रत्यक्ष हो गई। स्मृत मात्रा तदा देवी प्रत्यक्षम दर्शनम ददौ पाशांकुशबरा भीत्री धारा देवी जपारुणा दृष्ट्वा प्रमुदिता देवास्तु तुष्टुस्ताम सुदर्शनाम। वे भगवती स्मरण करते ही प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान किया। उस समय वे देवी जपा कुसुम के समान रक्त वर्ण से सुशोभित थीं। रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्त सर्वांग भूषणा रक्तायुधा रक्त नेत्रा रक्त केसाति भीषणा। रक्त वर्ण से सुशोभित थी। उन्होंने पास अंकुश वर अभय मुद्रा, वाह, पास अंकुश वर और अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। उन परम सुंदर भगवती को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे। वाह वाह वाह। जब भगवती प्रसन्न होकर रक्तांबर रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्त सर्वांग भूषणा ऐसी सुंदर जपा कुसुम के समान रक्तवर्ण की प्रकट हो गई, तब सभी के सभी उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवता बोले, ऊर्णानावाद्यथा तंतुर्विश्रलिंगा विभावसु तथा जगदेदेत्तास्य निर्गतं तां तनानता वयम यन्माया शक्तिं संक्लिप्तं जगत् सर्वं चराचरं
ताम चित्तम भुवनाधीशाम अस्मरामः करुणार्णवाम यद ज्ञानाद भवोत्पत्तिर यज्ञानाद भवो नाशनम संविद्रूपां च ताम देवीं अस्मरामः च प्रचोदयात्। जिनकी माया शक्ति से संपूर्ण चराचर जगत पूर्णतः उत्प्रोत है, उन चित स्वरूपिणी करुणा सिंधु भुवनेश्वरी का हम स्मरण करते हैं। सच्चित स्वरूपिणी का, सच्चिदानंद घनमय, चामुंडा, चित स्वरूपिणी, मूर्त स्वरूपिणी, आनंद स्वरूपिणी, चामुंडा, चित स्वरूपिणी, मूर्त रूप, मूर्त स्वरूपिणी और आनंदा, आनंद स्वरूपिणी, सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी। आहा, क्या बात है। उन भुवनेश्वरी का हम स्मरण करते हैं, जिनकी माया शक्ति से संपूर्ण चराचर जगत पूर्णतः ओतप्रोत है। उन चित्त स्वरूपिणी करुणा सिंधु भुवनेश्वरी का हम स्मरण करते हैं, जिन्हें न जानने से संसार में बार बार जन्म होता है, जिन्हें न जानने से संसार में हमारा बार बार जन्म होता रहता है, और जिनके ज्ञान हो जाने पर भव बंधन का नाश हो जाता है। जब तक हम उनको नहीं भजते हैं, उनको नहीं जानते हैं, तब तक हम उन लोगों को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चलता रहेगा। और यदि और ज्ञान हो जाए तो भव बंधन का नाश भी हो जाता है। उन ज्ञान रूपिणी भगवती का हम स्मरण करते हैं, वे हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। वे भगवती हमें सत्कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा प्रदान करें। मातर्नतास्मा भवनार्ते हरे प्रसीद सन्नो विदेहि कुरु कार्यमिदं दयाद्रे। वाह वाह वाह, क्या बात है। संसार का कष्ट हरने वाली हे माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। संसार का कष्ट हरने वाली हे माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप प्रसन्न हो जाइए। मातर्नतास्म भुवनेति हरे प्रसीद सन्नो विदेहि कुरु कार्यमिदं दयाद्रे। भारम हरस्व विनिहत सुरारी वर्ग मया मह्यम महेश्वरी सताम कुरु संभवान। संसार का कष्ट हरने वाली ये माता भवानी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप प्रसन्न तो हो जाइए हमारे ऊपर। ये दया से आर्द्र रहने वाली, एक सबसे बड़ी दयाद्र चित्ता। दया तो है, लेकिन दया कैसी है? आर्द्रता लिए हुए, शीतल, दया से आर्द्र हृदय वाली, आर्द्र हृदय वाली, शीतल हृदय है जहां हृदय वाली हमारा माता कल्याण करें। हमारा यह कार्य संपन्न कर दीजिए भगवती। हे महेश्वरी, हे असुर समुदाय का संहार करके पृथ्वी का भार उतार दीजिए। हे भवानी, आप सज्जनों का तो कल्याण करें। यद्बुंजाक्षी दया से, यद्युम्बजाक्षी दया से ना सुराकंदाचित किम ते क्षमाम रणमुखे असि सरहि प्रहर्तुमम्। एतत्त्वैव गदितं तनु यक्षरूपं धृत्वा तृणं दयहुतास्पदाभिलाषैः। हे कमल नयने, यदि आप देवताओं पर दया करेंगी तो इस समरांगण में तलवारों और बाणों से हम दैत्यों पर प्रहार करने में समर्थ कैसे हो सकेंगे। हे कमल नयने, यदि आप हम देवताओं पर दया नहीं करेंगी तो हम कैसे समर्थ हो सकेंगे दैत्यों से लड़ने में। इस बात को आपने स्वयं यक्ष के उपाख्यान प्रसंग में यक्ष रूप धारण करके हे होतासन, आप इस नित्यनिके को जला दें इत्यादि पद कथनों के द्वारा व्यक्त कर दिया है। मतलब ये कह दिया कि हमारे बगैर शक्ति के आप लोग कुछ नहीं कर सकते। कंसः कुजो अति यवनेन्द्रहुतश्च केसी वारहद्रथो बकबकी खरसाल्व मुख्या ए अन्यो तथा नृतयो भुवि सन्ति तास्त्वं हत्वा हरस्व जगतो भरमासु मातः। हे माता कंस,
कुजोअथ भौमासुर, कालियवन, केसी, बृहद्रथपुत्र जरासंध, बकासुर, पूतना, खर और साल्व आदि इनके अतिरिक्त और भी जो दुष्ट राजागण पृथ्वी पर इस समय हैं, उन्हें मारकर आप शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतार दीजिए। ये विष्णुना निहता किल संकरेण ये वा विग्रह जलाक्षी पुरंदरेण ते ते मुखम सुखकरम सुसमीक्षणमाणाः संख्ये शरैर्विनहता निज लीलया ते। हे कमल नयन, हे कमल नयने, जिन दैत्यों को भगवान विष्णु, शिव और इंद्र भी युद्ध करके नहीं मार सके, वे दैत्य युद्ध भूमि में आपका सुखदायक मुखमंडल देखते हुए आपकी तलवार से, लीला से आपके बाणों द्वारा मार डाले गए। शक्तिम विना हरिहर मुखा सुराश्च नैवेश्वरा विचलितुम तब देव देवी किम धारणा विरहता प्रभुरम प्यंतो धरतुम दरांज रजनीश कलावतन से। चंद्रकला को मस्तक पर धारण करने वाली हे देव देवी, विष्णु, शिव और प्रमुख देवता भी आपकी शक्ति के बिना हिलने डुलने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार क्या शेषनाग भी आपकी शक्ति के बिना पृथ्वी को धारण कर सकने में समर्थ हैं? इंद्र बोले, इंद्रोवाचो वाचा विना विधिरलयम भवती हम विश्वम कर तो हरि ही किमु रमा रहितो अथ पातुम संघर्तुमीश उमयोज्यत ईश्वर किम तेताभिरेव सहिता प्रभात प्रजेशा। इंद्र बोले, हे माता, क्या सरस्वती के बिना ब्रह्मा इस विश्व की सृष्टि करने में, लक्ष्मी के बिना विष्णु पालन करने में और पार्वती के बिना शिव जी संहार करने में समर्थ हो सकते हैं? वे महान देवगण उन्हीं के साथ अपना अपना कार्य कर सकने में समर्थ होते हैं। विष्णु भगवान कहने लगे, कर तुम प्रभुर्न द्रोहिणो न कदाचना हम नापीश्वरस्तव कला रहित स्त्री लोक क्या कर तुम प्रभुत्वम मन गे अत्र तथा विरहतुम तम वै समस्त भवेश्वरी वासिप नूनम। विष्णु भगवान बोले, हे अनघे, आपकी कला से रहित होकर ना तो ब्रह्मा इस त्रिलोकी की रचना कर सकते हैं, ना मैं इसका पालन कर सकता हूँ और ना शिव इसका संहार कर सकते हैं। हे समस्त विभवों की स्वामिनी, इसका सृजन, पालन और संहार करने में समर्थ निश्चित रूप से आप ही प्रतीत होती हैं। व्यास जी बोले, एवं स्थिता तदा देवी दातानां विबुधेश्वरान् किम तत्कार्यं मंदत्वद् करोमि विगतज्वरः असाध्यमपि लोके अस्मिन् हस्तत्करोमि सुरेप्सितं ससन्तु संसन्तु भवतां दुखम धराया श्रोत्तमा। व्यास जी बोले, इस प्रकार उन देवताओं ने जब देवी की स्तुति की, तब उन्होंने उन देवीश्वरों से कहा, वह कौन सा कार्य है जो आप लोग संताप रहित होकर बताएं, मैं अभी करूंगी। इस संसार में देवताओं के द्वारा अभिलषित जो असाध्य कार्य भी होगा, उससे मैं करूंगी। हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग अपना तथा पृथ्वी का दुख मुझे बतलाइए। देवाऊचु, देवता बोले, वसुधेयं भराक्रांता संप्राप्ता विबुन्दान् प्रति रुदन्ति वेपमाना च पीड़िता दुष्ट भुजैः भारापहरणं चास्या कर्तव्यं भुवनेश्वरी देवानामीप्सितं कार्यमेता देवाधुना शिवे गातितस्तु पुरा माता अस्त्वया महेशरूप भ्रवत् दानवो अतिबलाक्रान्तस्तत् सहायाष्टकोटिशः यथा शंभो निशुम्भश्च रक्तबीजस्तथा प्राह चंडमुंडौ महावीर्यौ तथैव धूम्रलोचनः दुर्मुखो दोषः सश्चैव करालश्चाति वीर्यवान् अन्ये च बहवः कूरारत्वैव च निपातिताः तथैव च सुरारीनश्च जहि सर्वान् महीश्वरान् भारं हर धरायास दुर्धरं दुष्टभुजाम्। हे माता, पूर्व काल में देवता बोले, दुष्ट राजाओं से पीड़ित यह पृथ्वी उनके भार से व्याकुल होकर रोती हुई तथा थर थर कांपते हुई हम देवताओं के पास आई है। हे भुवनेश्वरी, आप इसका भार उतारें। हे शिव, इस समय हम देवताओं का यही अभीष्ट कार्य है। हे माता, पूर्व काल में आपने अत्यंत बल संपन्न देव दानव महिषासुर का वध कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आपने करोड़ों सहायकों शंभु शुंभ
करोड़ों सहायकों शुंभ निशुंभ रक्तबीज महाबली चंडमुंड धूम्रलोचन दुर्मोह दुस्सह अति बलवान कराल और दूसरे भी अनेक प्रकार के क्रूर दानवों को मार चुकी हैं। इसी प्रकार आप हम देवताओं के शत्रु रूप सभी दुष्ट राजाओं का वध कीजिए। दुष्ट राजाओं को वध करके पृथ्वी का दुस्सह भार उतार दीजिए। व्यास जी कहते हैं इत्युक्ता सता तदा देवी देवानाहाम्बिका शिवा संप्रहस्यासितापांगे मेघ गंभीरया गिरा। यह देवताओं के कहने पर कल्याणी भगवती हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोली। श्रीदेव्यवाच मयेदं चिंतितं पूर्वमंसावतरणं सुरः भारावतरणं चैव यथा स्याद्दुष्ट भूभुजां मया सर्वे निहंतव्या दैत्यै साये महीभुजा। हे देवताओं, मैंने पहले से ही सोच रखा है कि मैं अंशावतार धारण करूं, जिससे पृथ्वी पर दुष्ट राजाओं का भार उतर जाए। हे महाभाग देवताओं, मंद तेज वाले जरासंध आदि जो बड़े बड़े दैत्य गण हैं, उन सबको मैं अपनी शक्ति से मार डालूंगी। हे देवतागण, आप लोग भी अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर मेरी शक्ति से युक्त होकर भार उतारें। मच्छक्ति युक्त ही कर्तव्यम भारावतरण सुरा कश्यपो भार्या सार्धं दिविजानां प्रजापति यादवानां कुले पूर्वं भवितान नकदुन्दुभि ततैव भृगुशापाद्वै भगवन् विष्णुर्व्ययः अंशेन भविता तत्र वसुदेवसुतो हरिः तदाहं प्रवस्यामि यशोदायां च गोकुले कार्यं सर्व करिष्यामि सुराणां सुरसत्तमः कारागारे गतं विष्णु प्रापस्यामि गोकुले शेषं च देवकी गर्भात् प्राप्स्यामि रोहिणीं मच्छक्त्योपचितौ तौ च कर्तारौ दुष्टसंक्षयं दुष्टानां भूभुजां कामं द्वापरान्ते सुनिश्चितम् इंद्राशयो अप्यर्जुनः साक्षात् करिष्यति वलक्षयं धर्मांशो अपि महाराजो भविष्यति युधिष्ठिरः वायवंशो भीमसेनश्चास्यन्यंसौ च यमावती वसोरंसो अथ गांगेयः करिष्यति बलक्षयं व्रजन्तु च भवन्तो अद्य धरा भवतु सुस्थिरा भारावतरणं नूनं करिष्यामि सुरोत्तमः कृत्वा निमित्त मात्रास्तान्नस्वशक्त्याहं च न संशयः कुरुक्षेत्रे करिष्यामि क्षत्रियाणां च संक्षयम् असूयेर्ष्यामतिस्तृष्णा ममता भीमता स्फुरतः जिगीषा मदनो मोहो दोषैर्नङ्क्ष्यन्ति यादवः ब्राह्मणस्य चापेन वंशनाशो भविष्यति भगवानपि शापेन तक्षत्यत्येत कलेवरं भवन्तो अपि निजांगैश्च सहाया सारंगधवनं प्रभवन्तु सनारिका मथुरां च गोकुले। मेरे अवतार लेने से पूर्व देवताओं के प्रजापति कश्यप अपने पत्नी के साथ यदकुल में वसुदेव नाम से अवतीर्ण होंगे। उसी प्रकार भृगु के श्राप से अविनाशी भगवान विष्णु अंश से वहीं पर वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। हे श्रेष्ठ देवताओं, उस समय मैं भी गोकुल में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हो जाऊंगी और देवताओं का सारी कार्य सिद्ध करूंगी। कारागार में अवतीर्ण हुए कृष्ण रूपधारी विष्णु को मैं गोकुल पहुंचा दूंगी। देवकी के गर्भ से शेष भगवान को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दूंगी। मेरी शक्ति से संपन्न होकर ये दोनों दुष्टों का विनाश करेंगे। द्वापर के व्यतीत होते ही दुष्ट राजाओं का पूर्ण रूप से संहार बिल्कुल निश्चित है। साक्षात इंद्र के अंश स्वरूप अर्जुन भी उन दुष्ट राजाओं का बल का नाश करेंगे। अंश धर्म के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन तथा अश्वनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव भी उत्पन्न होंगे। वसु के अंश से अवतीर्ण गंगा पुत्र भीष्म उन दुष्ट राजाओं की शक्ति नष्ट कर देंगे। हे देवतागणों, आप लोग जाएं और पृथ्वी पर निश्चिंत होकर रहे। मैं उन अंशावतारी लोगों को निमित्त बनाकर अपनी शक्ति से पृथ्वी का भार दूर कर दूंगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं क्षत्रियों का यह संहार कुरुक्षेत्र में करूंगी। असूया, ईर्ष्या, बुद्धि, तृष्णा, ममता, अपनी प्रिय वस्तु की इच्छा, स्पृहा, विजय की अभिलाषा, काम और मोह, इन दोषों के कारण सभी यादव नष्ट हो जाएंगे। ओहो, असूया, ईर्ष्या, बुद्धि, तृष्णा, ममता,
प्रिय वस्तु की इच्छा, स्पृहा, विजय की अभिलाषा और काम और मोह इतना ज़्यादा व्याप्त हो जाएगा इन यादवों में कि ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण के शाप से उनके वंश का नाश हो जाएगा। उसी शाप के कारण कृष्ण भी अपने शरीर को त्याग देंगे। आप लोग भी अपनी शक्ति स्वरूपा भार्याओं सहित अपने अपने अंशों से मथुरा और गोकुल में अवतर हो जाएं और सारंगपाणी भगवान विष्णु के सहायक बने। ऐसा कहकर परमात्मा की योग माया भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तदनंतर पृथ्वी सहित सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। पृथ्वी भी उन भगवती की वाणी से संतुष्ट होकर शांत चित्त हो गई। हे जन्मेजय, वह औषधियों और लताओं से संपन्न हो गई। प्रजाएं सुखी हो गईं। द्विजगणों की महान उन्नति होने लगी। सभी मुनिगण संतुष्ट होकर धर्मपरायण हो गए। इस तरह से यह अध्याय पूर्ण हो जाता है। चतुर्थ स्कंध है। व्यास जी द्वारा जन्मेजय को भगवती की महिमा सुनाना और कृष्ण अवतार की कथा का उपक्रम यहाँ से शुरू होता है। अगला अध्याय। तो मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबका कल्याण हो। भगवान श्री हरि आप सबके ऊपर कृपा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण गर्भाभ्याम नमः। सची पुरंदराभ्याम नमः। बोलो प्रेम से हर 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 महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम।